तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही HubSpot CRM एप्लीकेशन में जो भी फॉर्म क्रिएटेड है उसके सबमिट होते ही हम उसकी डिटेल्स को MS Excel में ऐड कैसे करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने Pabbly Connect की मदद से HubSpot CRM और MS Excel को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू फॉर्म सबमिट होता है मेरे HubSpot CRM अकाउंट में, तो उसके ऐसे होते ही वो उसकी डिटेल्स को ऐड कर देता है मेरे MS Excel की रो में। तो ये कैसे होता है, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको Pabbly Connect के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमको Pabbly के ऑल एप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू Pabbly Connect। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को नाम देंगे फॉर एग्जांपल HubSpot फॉर्म सबमिशंस टू MS Excel। ओके, आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। फिर क्रिएट पे क्लिक कीजिए। क्रिएट पे क्लिक करते ही ये हमको ले आएगा Pabbly Connect के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी इस एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमने जो HubSpot CRM अकाउंट में फॉर्म क्रिएट करके रखा है, हम चाहते हैं उस फॉर्म के सबमिट होते ही जो भी डिटेल्स हमको मिले वो हमारी MS Excel शीट में ऐड हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा HubSpot CRM को, और ऐसा करते ही मुझे यहाँ पर ट्रिगर इवेंट मिलेगा जो होगा न्यू फॉर्म सबमिशन, कि जब भी कोई नया फॉर्म सबमिट हो तो उसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पर इसने मुझको एक वेबहुक URL दे दिया है। और ये वेबहुक URL इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि HubSpot CRM और Pabbly Connect ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, और अगर हम चाहते हैं कि कोई इंटीग्रेशन सेटअप हो इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, जिसकी मदद से हम वो डेटा रिसीव कर सके हमारे इस वर्कफ्लो में और फिर ऐड कर सके दूसरी एप्लीकेशन में, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। और उसको उपयोग करने के लिए मैं इसको पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप ये जो हेल्प टेक्स्ट देख रहे हैं इसकी मदद से आप इसको ऐड कीजिए आपके HubSpot के अकाउंट में। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो ये रहा मेरा HubSpot का अकाउंट, इसमें मैं जाऊँगा ऑटोमेशंस की ओर। ऑटोमेशन में वर्कफ्लोस उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाता हूँ मैं क्रिएट वर्कफ्लो की ओर। क्रिएट वर्कफ्लो में यहाँ से सिलेक्ट करना है फ्रॉम स्क्रैच को, और उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ब्लैंक वर्कफ्लो के साथ जाते हुए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर हमको ये लेकर आएगा सेटअप ट्रिगर्स ऑप्शन की ओर। तो मैं क्लिक करता हूँ सेटअप ट्रिगर को, और यहाँ पर हम अगर फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं तो हमारा ट्रिगर क्या होगा, फॉर्म सबमिशंस। फॉर्म सबमिशंस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये दो ऑप्शंस देता है, एक तो एनी फॉर्म सबमिशन और दूसरा कि आप सिलेक्ट कर लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर फॉर्म। तो एनी फॉर्म सबमिशन से होगा ये कि जब भी कोई भी फॉर्म फिल होगा जो भी आपने क्रिएट करके रखा है HubSpot के अकाउंट में, तो उसके ऐसा होते ही आप डिटेल्स को ऐड कर पाएंगे आपके उस पर्टिकुलर शीट में। और अगर आप चाहते हैं किसी एक ही फॉर्म के साथ जाना तो आप वो फॉर्म भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ मेरे कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ, और उसके बाद जाता हूँ अप्लाई फिल्टर्स के एक्शन में, और अप्लाई फिल्टर्स को सिलेक्ट करते ही मैं करता हूँ उसको सिंपली सेव। और यहाँ पर ये जो ट्रिगर है वो सेव हो चुका है। ठीक है, ट्रिगर तो सेव हो चुका है, लेकिन हमें इस आइकन को सिलेक्ट करके एक्शन भी ऐड करना है, और वो एक्शन क्या होगा, सेंड अ वेबहुक। सेंड अ वेबहुक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मेथड होने वाला है पोस्ट, और पोस्ट पे क्लिक करते ही फाइनली मुझे मिल जाता है वेबहुक URL को पेस्ट करने का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर उस वेबहुक URL को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब मैं सिंपली सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद रिव्यू करके मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो पब्लिश करने के लिए यहाँ से मुझे इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है एनरोलमेंट में से। तो मैं पहले ऑप्शन के साथ जाता हूँ और टर्न ऑन कर देता हूँ। तो फाइनली क्या है, हमारी ये वर्कफ्लो ऑन हो चुकी है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो उसकी मदद से जो भी डेटा आएगा वो हम हमारी वर्कफ्लो में रिसीव
कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। हमें यहाँ पर हमारे ट्रिगर में एक फॉर्म रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसके बेसिस पे हम ये डेटा ऐड कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक डमी डेटा चाहिए पड़ेगा। तो डमी डेटा के लिए मुझे एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले अपना फॉर्म दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो कॉन्टैक्ट फॉर्म जिसके लिए मैंने ये वर्कफ्लो क्रिएट करी है। तो यहाँ पर मैं कुछ डमी डिटेल्स ऐड कर देता हूँ, जैसे कि डमी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम टेस्ट, ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैं कुछ रख देता हूँ एज dummytest@gmail.com और फ़ोन नंबर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर डाल देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे, और सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्म तो सबमिट हो ही चुका है, लेकिन हमने यहाँ पर वर्कफ्लो क्रिएट करी है और ट्रिगर में जो वेबहुक यूआरएल मिला था वो हमने ऐड किया था। तो उसकी मदद से हमें यहाँ पर भी ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ चुका है। ये रहा वो कंप्लीट रिस्पॉन्स कॉन्टैक्ट फॉर्म का। ठीक है, तो अब इसकी जो भी डिटेल्स होंगी, जो पर्टिकुलर डिटेल्स आपको ज़रूरत पड़ रही है, आपको ऐड करनी है आपकी एक्सेल शीट में, तो उसके लिए यहाँ पर एक्शन एप्लीकेशन है वो आप चूज़ कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो एक्शन इवेंट है वो होने वाला है ऐड रो टू वर्कशीट। ऐड रो टू वर्कशीट इसलिए क्योंकि हम जो भी वर्कशीट क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम जो भी रोज़ हैं उसमें ये डेटा ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए इस एक्शन इवेंट को सिलेक्ट किया है मैंने। देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और जाऊंगा ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, देन कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं आपको बता दूं मैंने मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकाउंट को पहले ही इस ब्राउज़र में लॉगिन करके रखा है। तो इस वजह से बस मुझे सिंपली यहाँ येस पे क्लिक करना पड़ेगा, और येस पे क्लिक करते ही यहाँ पर मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट का ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे एक्सेल शीट में काफ़ी सारी शीट क्रिएट की है, उसमें से एक शीट मैंने क्रिएट की है विद द नेम HubSpot फॉर्म सबमिशन से। और उसके अंदर मुझे जो बेसिक डिटेल्स चाहिए कस्टमर्स की वो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन। ठीक है, आपको जो डिटेल्स चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पर फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और देन उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मुझे ये 4 डिटेल्स ही चाहिए। तो मैं आता हूँ वापस पब्लिक कनेक्ट की और यहाँ पर वर्कबुक की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी वर्कबुक इसमें क्रिएटेड है। तो अगर आपने भी एक से ज़्यादा वर्कबुक क्रिएट करके रखी है और आप उस पर्टिकुलर वर्कबुक के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जैसे मुझे मिल गया है HubSpot फॉर्म सबमिशंस, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बात आती है वर्कशीट की। तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर मैंने एक सिंगल शीट क्रिएट करके रखी है। एक से ज़्यादा शीट होती और उस शीट में मुझे अगर डेटा चाहिए होता तो वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऑप्शन के अंदर से, लेकिन मेरे इस शीट के अंदर सिर्फ एक ही शीट क्रिएटेड है तो मैं जाऊँगा उसी के साथ। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने फील्ड्स क्रिएट करी थी मेरे वर्कबुक में तो उसकी भी फील्ड्स यहाँ पर आ चुकी हैं। वो सारी फील्ड्स यहाँ आ गई है, बट उसमें अब हमें क्या करना है, डेटा को मैप करना है। डेटा मैप करने से क्या होगा कि जो भी हम डेटा ऐड करेंगे वो डेटा ऐड हो जाएगा हमारी वर्कबुक में, और इन फ्यूचर जब भी नए फॉर्म सबमिशंस होंगे तो उसका ऐसे होते हुए नए नए रिस्पॉन्सेज भी ऐड होते चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ बात आ रही है कॉलम ए की जिसमें वो मांग रहा है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम के लिए मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ HubSpot CRM न्यू फॉर्म सबमिशंस की और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फर्स्ट नेम को। तो फर्स्ट नेम वैल्यू हमको यहाँ मिल गई है, उसको मैप कर लेता हूँ। ऐसे मैप करने के बाद लास्ट नेम भी इसी तरीके से मैं मैप करूँगा, लास्ट नेम लिखकर जो था टेस्ट। देन कॉलम सी की बात आती है तो यहाँ ईमेल एड्रेस चाहिए। तो ईमेल के लिए यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ ईमेल। तो ईमेल लिखते ही थोड़ा नीचे जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर मेरे को वो जो डमी टेस्ट जो मैंने ईमेल ऐड किया था वो मिल जाएगा। तो उसको मैं मैप कर देता हूँ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ़ोन नंबर। ठीक है, तो फ़ोन नंबर के लिए यहाँ पर मैं वो पर्टिकुलर फ़ोन नंबर टाइप करता हूँ जो मैंने उसमें ऐड किया था। तो यहाँ से मुझे मिल जाती है उस प्रॉपर्टीज़ फ़ोन वैल्यू, उसको भी मैप कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मैंने मैप कर दी है जो मुझे मेरे वर्कबुक में ऐड करनी है। तो उसके लिए अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो ऐसा करते ही क्या होगा, मेरी उस पर्टिकुलर वर्कबुक में ये रो ऐड हो जाएगी।
ठीक है, 7 सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है और ऐसा करते ही यहाँ पर देखेंगे आपकी रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ये बता रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। तो मैं आता हूँ मेरी उस वर्कबुक की ओर और इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करते ही आप यहाँ पर देखेंगे डेटा को ऐड होते हुए। ठीक है, देखिए वही डेटा जो मैंने मैप किया था यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो मुझे उस पर्टिकुलर फॉर्म सबमिशन से मिला था, जो था dummytest@gmail.com, और यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है वो भी ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ वापस मेरी वर्कफ्लो की ओर और सिंपली इसको सेव कर देता हूँ। तो अब मैं आपको बता दूं कि हमारी फाइनली ये जो वर्क फ्लो है वो क्रिएट हो चुकी है। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि आपको बार बार आकर यहाँ पर कैप्चर नहीं करने पड़ेंगे आपके फॉर्म रिस्पॉन्सेज, और बार बार आपको मैप भी नहीं करना पड़ेगा उन डेटा को। एक बार आपने यहाँ पर ये वर्कफ्लो क्रिएट कर दी है और अनटिल एंड अनलेस ये यहाँ पर वर्कफ्लो ऑन रहेगी, ये ऑटोमेटिकली वर्क करती रहेगी। आप सब कुछ पब्लिक करने के ऊपर छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, ये एक बार क्रिएट हो गई है तो ये ऑटोमेटिकली अब रन करती रहेगी। एक और ख़ास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड करके। तो उससे होगा ये कि आप इसको फ्रीली अपने अकाउंट में ओपन करके देख सकेंगे, और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वर्कफ्लो क्रिएट करना तो इसको क्लोन करके इंस्टेंटली बना भी सकेंगे। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।